किसी गांव में दिनेश और राजेश दो भाई रहते थे। वे बहुत गरीब थे और छोटा मोटा काम करके किसी तरह से गुजारा कर रहे थे। एक बार की बात है, किसी दोस्त के जरिए दिनेश ने कुल्हाड़ी वाले जादुई पेड़ के बारे में सुना। यह भी कि अगर कोई उस पेड़ की खोज कर पाया तो वो पेड़ के जादू से बहुत सारा धन प्राप्त कर लेगा। दिनेश अपनी गरीबी से बहुत परेशान था और जल्द से जल्द अमीर बनना चाहता था। उसने जादुई कुल्हाड़ी वाले पेड़ का पता लगाने का फैसला किया। वह अपने छोटे भाई राजेश के साथ जंगल में निकल पड़ा। तभी बहुत जोरों की बारिश होने लगी। बचने के लिए वे दोनों इधर उधर देखने लगे। तभी उसका दोस्त मेहुल उन दोनों के करीब आकर बोला, तुम लोग अभी तक घर नहीं गए? खैर मेरे घर चलो, जब बारिश कम हो जाए तो चले जाना। वे दोनों भाई मेहुल के घर आ गए। तुम दोनों भाई कहाँ जा रहे थे? दिनेश ने मेहुल को कुल्हाड़ी वाले जादुई पेड़ के बारे में बताया। कुल्हाड़ी वाले पेड़ के बारे में मैंने भी बहुत सुना है, लेकिन पूरी बात मुझे भी नहीं पता। बस इतना जरूर जानता हूँ कि वह एक जादुई पेड़ है और बहुत ही खतरनाक भी। जो कोई उसके करीब जाता है वह कभी जिंदा लौट कर नहीं आता। मेहुल, मुझे लगता है कुल्हाड़ी वाले पेड़ के पीछे जरूर कोई राज छुपा है। वहां कोई खजाना भी हो सकता है। हमें उस पेड़ का राज जरूर जानना चाहिए। और वे सब कुल्हाड़ी वाले पेड़ की खोज में निकलने का फैसला कर लेते हैं। अगले दिन तीनों कुल्हाड़ी वाले पेड़ की तलाश में निकल पड़ते हैं। ढूंढते ढूंढते उन्हें शाम हो गई। मेहुल बोला, दिनेश, मैं बहुत थक चुका हूँ, मुझसे और चला नहीं जा रहा। अब हमें वापस लौट जाना चाहिए। तीनों ने वापस घर लौटने का फैसला किया, मगर तभी जोरों से बारिश होने लगी। तेज बारिश से बचने के लिए वे सब एक गुफा के अंदर घुस गए। जैसे ही वह गुफा के अंदर घुसे, उन्हें कुल्हाड़ी वाला पेड़ दिखाई दिया। तीनों बड़ी ही हैरानी से पेड़ को देखने लगे। तुम लोग कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? हम लोग यहाँ से काफी दूर एक गांव में रहते हैं और तुम्हारी तलाश में यहाँ तक आए हैं। हम तुम्हारे जादू के बारे में जानना चाहते हैं। अगर तुमने मेरा राज जान लिया तो तुम्हें मेरी मदद भी करनी होगी। अगर तुम कामयाब ना हुए तो तुम सबकी मौत हो जाएगी। इसलिए बेहतर यह होगा कि तुम सब अपने घर लौट जाओ। यह गुफा खतरों से भरा हुआ है। हम हर तरह का खतरा उठाने को तैयार हैं। हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। तो सुनो, मैं एक व्यापारी हूँ। व्यापार करके बहुत पैसे कमाकर मैं अपने घर की ओर लौट रहा था। अचानक रास्ते में एक डाकू ने मुझ पर हमला कर दिया और मेरे रुपए और सोने चांदी के सिक्के मुझसे छीन लिए और मुझे मारने की कोशिश की। अपनी जान बचाने के लिए मैं उसके कब्जे से भागा और इस गुफा में आ गया। वह बदमाश मेरी जान लेने वाला था और मैं बहुत डरा हुआ था। मैंने अंतिम समय में वहीं पास में रखी कुल्हाड़ी उठा ली और बदमाश को मारने के लिए जैसे ही कुल्हाड़ी से वार किया, उस बदमाश ने मेरी आंखों में मिर्ची का छिड़काव कर दिया। मैं कुछ भी देख नहीं पा रहा था। इसी धोखे में मेरी कुल्हाड़ी का वार वहीं पास में मौजूद बूढ़े बाबा को लग गई। दुष्ट! तूने न सिर्फ मेरी सालों की तपस्या भंग की, बल्कि मुझ पर कुल्हाड़ी से वार किया। अब तू हमेशा के लिए कुल्हाड़ी वाला पेड़ बन जाएगा। और इस तरह से मैं कुल्हाड़ी वाला पेड़ बन गया। मैंने बाबा से बहुत मिन्नतें की। बाबा, मैंने जानबूझकर आप पर हमला नहीं किया। मैंने तो आपको देखा तक नहीं था। वह डाकू जिसने मेरे रुपए लूट लिए और मुझे मारना चाहता था, उससे बचने के लिए मैंने कुल्हाड़ी से वार किया और धोखे से वह कुल्हाड़ी आपको जा लगी। बाबा, मुझे माफ कर दीजिए और वापस मुझे इंसान बना दीजिए। मैं तुझे वापस मनुष्य तो नहीं बना सकता, लेकिन जिस दिन कोई बहादुर व्यक्ति आकर इस कुल्हाड़ी से उस डाकू का अंत करेगा, उसी दिन यह श्राप खत्म होगा। एक बात और, अगर वह नाकाम रहा तो उसकी मौत हो जाएगी।
और यह कहकर बाबा का देहांत हो गया। उस दिन से मैं यहाँ कुल्हाड़ी वाला पेड़ बनकर बस किसी बहादुर व्यक्ति के आने का इंतजार कर रहा हूँ। दिनेश बोला, मैं खजाने के लालच में यहाँ आया था, लेकिन अब मैं आपकी मदद जरूर करूँगा। अगर हम आपकी मदद कर पाए और आप वापस मनुष्य बनकर अपने घर जा पाए तो यह हमारे लिए किसी खजाने से कम नहीं होगा। आप हमें बताइए वह डाकू कहाँ मिलेगा, हम अभी उसका अंत किए देते हैं। सावधान, यह इतना आसान नहीं है। तुम्हें उसके सर पर वार करना होगा और इसके लिए सिर्फ एक मौका मिलेगा। और यह कहकर कुल्हाड़ी वाले पेड़ ने उस बदमाश का पता बता दिया। तीनों ने उस बदमाश को चालाकी से मारने का फैसला किया। इसके लिए मेहुल ने प्लान बना लिया और फिर वह उस बदमाश जिसका नाम भीमा था उसके पास आया। भाई, मैंने बहुतों से आपकी बहुत तारीफें सुनी है। आप बहुत बहादुर हो। क्या आप मुझे भी अपने गैंग में शामिल कर सकते हो? हाँ जरूर, लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा है? मैं आपको एक छुपे हुए खजाने का रास्ता बताऊंगा। वह गहरे सुरंग में है और वहां पहुंचना मेरे बस की बात नहीं। आप बहादुर हो, आप वहां तक आसानी से पहुंच सकते हो। खजाने के बारे में सुनकर भीमा की आंखों में खुशी की चमक आ गई। ठीक है, मैं वहां जाने के लिए तैयार हूँ, चालाक मेहुल ने कहा। चलो, मैं आपको वहां ले चलता हूँ। और फिर भीमा को वो एक अंधेरे कोने में लेकर आ गया। मेहुल बोला, सुरंग के अंदर जाने का यही एक रास्ता है। और जैसे ही बदमाश भीमा उस सुरंग के अंदर घुसा, दिनेश ने कुल्हाड़ी का वार उसके सर पर किया। उस बदमाश के मरते ही कुल्हाड़ी वाला पेड़ वापस व्यापारी में बदल गया। आप लोगों ने मेरी बहुत मदद की है, उसके लिए मैं जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा। आप लोग सचमुच बहुत बहादुर हैं और आज से आप सब मेरे दोस्त हैं। सच ही कहा है, किसी की सहायता करने के बाद मन को जो संतोष मिलता है उससे बड़ा कोई धन नहीं। कामिनी अपनी माँ सरोज देवी के साथ रहती थी। साथ में सरोज का छोटा भाई मनोज भी था। सबके सब एक नंबर के बेईमान थे। सरोज की बुरी निगाह अपने बड़े भाई साहब वैद्य जी की दौलत पर थी। वैद्य जी बहुत ही सरल स्वभाव के थे और बहुत अधिक पैसा होने के बावजूद उनके अंदर जरा भी घमंड नहीं था। लोगों की सहायता करने के लिए उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया हुआ था, जिसके देख-रेख का जिम्मा सरोज ने अपने भाई मनोज को दिलवा रखा था। और इस तरह से मनोज चुपके चुपके समाज सेवा के पैसों को अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल करता, मगर वैद्य जी इन सब बातों से बेखबर थे और मनोज पर बहुत विश्वास करते थे। वैद्य जी की पत्नी कई सालों पहले कैंसर से मर चुकी थी। उनकी एक बेटी थी, विनीता। वो भी स्वभाव में अपने पिता पर गई थी। बहुत जल्दी किसी पर भी विश्वास कर लेती, तुरंत किसी की भी मदद के लिए आगे बढ़ जाती थी। एक दिन की बात है, सरोज अपने भाई मनोज पर बिगड़ रही थी। मनोज, तुम किसी काम के नहीं हो। तुम्हें भाई साहब के ट्रस्ट की देख रेख पर मैंने पिछले साल लगवाया था और तुम हो कि आज 1 साल बाद भी चवन्नी अठन्नी गिन रहे हो। अरे, तुम्हें तो अब तक पूरा खजाना ही खाली कर देना चाहिए था। तुम ठीक कह रही हो मम्मी, कामिनी बोली। सच में मामा जी किसी काम के नहीं रहे। मनोज ने कामिनी को जोर से डांटा, फिर बोला, बहना, ये काम इतना आसान भी नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। ये करने के लिए मुझे भाई साहब को हमेशा के लिए रास्ते से हटाना होगा। तो हटाओ ना, तुम्हें रोका किसने है? और फिर वे सब मिलकर वैद्य जी की हत्या करने की साजिश रचते हैं। इस घटना के कुछ दिन बाद ही मनोज कार एक्सीडेंट करके वैद्य जी की हत्या कर देता है। सभी समझते हैं कि ये एक दुर्घटना थी और फिर सरोज और मनोज वैद्य जी की सारी संपत्ति पर इस तरह कब्जा कर लेते हैं कि उनकी बेटी विनीता उनकी चालबाजियों को समझ नहीं पाती। वे सब अब वैद्य जी के बंगले में रहने लगते हैं और विनीता पर अत्याचार करना शुरू कर देते हैं। विनी, सुनो, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो हमारी बातें माननी होंगी।
तुम्हें अच्छी तरह पता है कि भाई साहब ने यहाँ की सारी जिम्मेदारी और अधिकार मरने से पहले मुझे सौंप दिए थे। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह मत ताको, काम करो। आज रात मेरे बहुत सारे दोस्त आ रहे हैं, बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर तैयार करो, समझी? सरोज विनीता को डांटते हुए बोली। जी बुआ जी, विनीता धीमे आवाज में कहकर काम करने लगी। कामिनी अपना मेकअप करने में बिजी थी। कुछ दिनों में ही सरोज, मनोज और कामिनी का अत्याचार विनीता पर इतना बढ़ गया कि वो अपनी जिंदगी से तंग आकर आत्महत्या करने के लिए घर से निकल गई। अभी वो एक ऊंची पहाड़ी से छलांग लगाने ही वाली थी, एक पेड़ ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। रुको, ये क्या कर रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता आत्महत्या करना पाप है और कायर होने की पहचान है? मुझे उम्मीद है कि तुम कायर नहीं हो। विनीता फूट फूट कर रोने लगी, फिर बोली, मैं कायर नहीं हूँ, मगर अपनी जिंदगी से निराश हो चुकी हूँ। अब इस दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं है। लेकिन तुम बोल कैसे रहे हो? क्या तुम कोई जादुई पेड़ हो? हाँ, मैं जादुई झुमका वाला पेड़ हूँ। तुम्हें आत्महत्या करते देख मुझसे नहीं रहा गया। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम मेरे पास से ये जादुई झुमका ले जा सकती हो। इसे पहनने के बाद तुम्हारी बहुत सारी परेशानी का अंत हो जाएगा, मेरा यकीन करो। झुमका वाला पेड़ ने विनीता को 2 जादुई झुमके दिए। उस पेड़ का शुक्रिया अदा कर विनीता ने झुमका पहन लिया और अपने घर आ गई। वो बहुत ऊर्जावान महसूस कर रही थी। उसी रात जब वो आईने में खुद को देख रही थी, एकाएक उस आईने में वैद्य जी के साथ घटी सारी घटना दिखाई देने लगी। अब वो सारा माजरा समझ गई थी। उसके मामा और बुआ ने मिलकर ये साजिश रची थी। वो पुलिस को सारी बात बताने का फैसला करती है, मगर तभी वो आईने में जादुई झुमका के पेड़ को देखती है जो कह रहा था, रुको विनीता, पुलिस के पास जाने से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि तुम्हारे दुश्मन होशियार हो जाएंगे। इन्हें दूसरे तरीके से मजा चखाना होगा ताकि वो खुद अपना गुनाह कबूल कर लें। और फिर पेड़ उसे अपना प्लान समझाता है। अगले दिन कामिनी विनीता के कानों में वो झुमका देखकर कहती है, अरे बड़ा प्यारा झुमका है मम्मी, मुझे ये झुमका चाहिए। ये कोई ऐसा वैसा झुमका नहीं, जादुई झुमका है। इसको पहनने के बाद तुम और भी खूबसूरत हो जाओगी। ये बात है, तब तो मुझे ये जरूर चाहिए। कामिनी जिद करने लगी। इसे लेने के लिए तुम्हें जादुई झुमका वाले पेड़ का फल खाना होगा। उसके बाद ही तुम्हें तुम्हारा झुमका मिलेगा, जिसे पहनने के बाद तुम और भी सुंदर हो जाओगी। कामिनी झुमका वाला पेड़ के पास जाने के लिए तैयार हो जाती है और फिर कामिनी और विनीता उस पेड़ के करीब पहुंचते हैं। ए जादुई झुमका वाला पेड़, मेरी बहन को भी फल दे दो। जादुई पेड़ उसे फल दे देता है, जिसे कामिनी खा लेती है और वे दोनों वापस घर लौट आते हैं। अगले दिन सुबह कामिनी जब सोकर उठती है तो अचानक देखती है कि उसके पेट से झुमका वाला पेड़ निकलकर बाहर आ गया है और उसे बहुत जोरों का दर्द होता है। मम्मी, मम्मी जल्दी आओ, देखो ना मुझे क्या हो गया है। और वो रोने लगती है। सरोज दौड़ते हुए उसके पास आई। अरे ये क्या हो गया मेरी बच्ची को? ये पेड़ तेरे पेट में कैसे आया? अरे कोई एम्बुलेंस को फोन करो। मनोज जल्दी आ, देख तो कामिनी को क्या हो गया। विनीता और मनोज दौड़ते हुए वहां आते हैं। वे सब कामिनी को एम्बुलेंस में लेकर पास के अस्पताल पहुंचते हैं, मगर डॉक्टर कामिनी का इलाज करने से इनकार कर देता है। वे सब दौड़कर वापस घर आते हैं। विनीता, तू ही कुछ कर, दर्द से मेरी जान जा रही है, मुझे बचा ले मेरी बहना। ये जरूर जादुई पेड़ की करतूत है, कुछ कर, मैं मर जाऊंगी। दीदी, मेरे पापा को किसने मारा? अगर तुम सच सच बता दो
तो मैं जादुई झुमके वाले पेड़ से कहकर तुम्हारी परेशानी खत्म कर दूंगी। कामिनी उसे सारी बात सच सच बता देती है। विनीता पुलिस और मजिस्ट्रेट को फोन करके बुला लेती है, जिनकी मौजूदगी में वो अपना गुनाह कबूल कर लेती है और पुलिस सरोज और उसके भाई मनोज को गिरफ्तार कर लेती है। विनीता झुमका वाला पेड़ से कहकर कामिनी के पेट से पेड़ निकलवा देती है। अब वे सब गुनहगार जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। सच कहते हैं, गुनहगार को एक न एक दिन उनके गुनाह की सजा जरूर मिलती है।